हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है। बेली को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नाइनोई कोई और नहीं बल्कि क्रिट है। वो क्रिट के पीछे भागती है लेकिन क्रिट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाती है। तब वहाँ पर मार्क की एंट्री होती है जो कि बाइक के साथ आया हुआ था। वो उसका फ़ोन उसे रिटर्न करता है, जिस पर बेली उसे थैंक्स बोलती है। यहाँ पर बेली के माइंड में एक आइडिया आता है। वो मार्क से हेल्प लेती है। मार्क उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही सीन में मार्क और बेली को एक साथ बाइक पर दिखाया जाता है जो कि क्रिट को फॉलो कर रहे थे। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद भी वो लोग उसे नहीं फॉलो कर पाते, जिसकी वजह से बेचारी बेली अपसेट हो जाती है कि एक ये लास्ट मौका तो था नोई से बात करने के लिए, वो मौका भी मैं गंवा चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं अपसेट हूँ कि मैं बच्चों की मदद नहीं कर पा रही हूँ। मार्क बेली से रीज़न पूछता है कि वो इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है। बेली उसे बता देती है कि एक्चुअली मैं नोई से बात करना चाह रही थी, मैं उसकी कार को फॉलो कर रही थी। तब यहाँ पर क्रिट को समझ में आता है कि बेली को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक्चुअली वो जिसे फॉलो करने के बारे में कह रही थी वो तो उसके साथ ही बैठी हुई है और इसके बारे में बेली को कुछ भी आइडिया नहीं है। जिस पर मार्क बेली को समझाता है, तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें किसी भी ऐसे वैसे लड़के की बाइक पर नहीं बैठना चाहिए, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर दे। जिस पर बेली कहती, तुम उन लोगों में से नहीं हो, तुम अच्छे हो। मार्क कहता है, ऐसा क्यों लगा तुम्हें। बेली कहती है, इस वजह से क्योंकि तुमने मेरा सेलफोन रिटर्न किया। मार्क स्माइल करते हुए, अगर मैंने तुम्हारा सेलफोन रिटर्न किया तो इसका मतलब मैं अच्छा हूँ, ऐसा कोई भी करेगा तो मतलब सब अच्छे हो जाएंगे। तभी सडनली वहाँ पर एक ग्रुप को डांस करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन अचानक से ही उनका डांस हमले में बदल जाता है। वो मार्क के पीछे पड़ जाते हैं और बेली के भी। वो दोनों को जान से मार देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि मार्क उनका भी बॉस है। खैर यहाँ पर सबसे पहले वो बेली को सेव करना चाह रहा था, इसी वजह से वो बेली को एक साइड में रुकने के लिए कह देता है और खुद जा करके उन गुंडों से फाइटिंग करना स्टार्ट कर रहा होता है। पीछे से बेली भी मार्क की हेल्प करने के लिए आ जाती है, जिस पर मार्क कहता है, तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। जिस पर बेली कहने लगती है, तुम्हारी जान को खतरा है, वो लोग तुम्हें जान से मार देने की कोशिश करें और तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें यूं ही छोड़ करके चली जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। आगे दिखाया जाता है मार्क उन गुंडों के साथ पिटाई कर रहा होता है और उनसे पूछ रहा होता है कि आखिर किसके कहने पर वो लोग उस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो गुंडे उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। सारे के सारे भाग जाते हैं क्योंकि मार्क ने उनकी अच्छी खासी धुलाई की थी। अब जब बेली नीचे उतरने की कोशिश करती है, पैर फिसलने की वजह से वो सीधा मार्क की गोद में आ जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है मार्क के सर से तो खून निकल रहा है। वो उसे कहती है, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। जिस पर मार्क कहता है, ट्रीटमेंट भाड़ में जाए, पहले यहाँ से भागना ज़रूरी है क्योंकि वो गुंडे हमें फॉलो कर रहे हैं, जल्दी चलो। और एंडिंग में वो लोग एक नदी के पास पहुँचते हैं और ना चाहते हुए भी जंप करना पड़ता है। इधर आंट और अंकल को दिखाया जाता है, दोनों परेशान थे क्योंकि अभी तक बेली घर नहीं आई थी। वो लोग कॉल पे कॉल किए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेली की एंट्री होती है जो कि मार्क को अपने साथ लेकर आई हुई थी। मार्क की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अंकल और आंट जब देखते हैं तो मार्क को पहचान लेते हैं और उनकी भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर बिग बॉस को मालूम पड़ जाता है टी कॉन्ग के थ्रू कि मार्क पर किसी ने जानलेवा अटैक किया है। इस वक्त वो कहाँ पर है इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जब बिग बॉस को इस बारे में पता चलता है तो एकदम गुस्से में आ जाता है और वो टी कॉन्ग को ऑर्डर देता है कि वो जाकर के पता करे कि ये सब किसने किया है। अगले सीन में अंकल और आंटी को दिखाया जाता है, दोनों मार्क की केयरिंग कर रहे होते हैं और साथ ही बेली की तरफ से सॉरी भी बोल रहे होते हैं कि बेली ने अगर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो इसके लिए वो माफ़ कर दे। मार्क के 2 गार्ड उसे रिसीव करने के लिए हुए आए हुए थे, लेकिन तभी अंकल को मालूम पड़ता है कि बेली उस कमरे में आ रही है। इसी वजह से आंट उन लोगों को छुपाने की कोशिश कर रही होती है और बेली स्टेयर्स से ऊपर आ रही होती है। आंटी को दिखाया जाता है, वो कहती है, जाओ बेड के नीचे छुप जाओ। एक गार्ड बेड के नीचे छुपता है तो दूसरा विंडो के बाहर। बेली रूम में इंटर करती है, सारे लोग एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, मानो कुछ टाइम पहले तो वहाँ पर कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि बेली को अभी कुछ भी आइडिया नहीं है और ना ही अंकल आंट ने उसे बताया है कि मार्क कौन है। वो तो मार्क को एक नॉर्मल पर्सन समझ रही होती है। यहाँ पर वो उसकी केयरिंग करी होती है, क्या वो ठीक है। वो उसके लिए सूप बनाकर लेकर आई हुई थी जो कि इस वक्त आंट पिम के हाथ में था। वो बड़े ही प्यार से मार्क को सूप पिला रही होती है। बेली मार्क से क्वेश्चन करने लगती है, तुम हो कौन, वो लोग तुम्हें इस तरह से क्यों फॉलो कर रहे थे, मानो तुम कोई माफिया हो। ये सुनते ही मार्क को खांसी आने लगती है। तब आंट सिचुएशन को संभालते हुए बेली को वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि अभी इसकी सिचुएशन खराब है, इसे रेस्ट करने की ज़रूरत है और तुम हो कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही हो। जिस पर बेली का कहना रहता है, मैं बस जान लूँ फिर उन लोगों की मैं हालत ख़राब करने वाली हूँ जिसने इस पर जानलेवा अटैक करने की कोशिश की थी। खैर यहाँ पर अंकल को दिखाया जाता है, वो सिचुएशन को संभालते हैं और मार्क का रियल नेम ना बताते हुए वो उसका दूसरा कोई नाम बता देते हैं, जिसकी वजह से बेली सुनती है जब नाम, कहती है ये तो किसी ऑर्डिनरी पर्सन का नाम लग रहा है, मतलब तुम नॉर्मल हो बिल्कुल हमारी तरीके, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। चलो थैंक गॉड।
खैर अंकल आंट जैसे तैसे करके बेली को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। नेक्स्ट सीन में क्रिट को दिखाया जाता है जो काफ़ी टाइम के बाद अपने डैड से मिलने के लिए आया हुआ था। वो अपने डैड के पास आया था और बता देता है आपने जो प्रोजेक्ट साइन करने के लिए मुझसे कहा था मैं वो साइन करवा कर लेकर आया हूँ। और हाँ, मॉम के बर्थडे पार्टी पर जो सीन क्रिएट हुआ था उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। मॉम का इंटेंशन ये नहीं था कि वो आपको हर्ट करे, बस वो थोड़ा सा स्ट्रेस में ज़्यादा रहती है, शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा रिएक्ट कर लिया। माफ़ कर देना, मॉम की तरफ से मैं सॉरी कह रहा हूँ। जिस पर उसके डैड पूछने लगते हैं बताओ काम हुआ कि नहीं हुआ। क्रिट बता देता है आपने जो कहा था मैंने सब कुछ वैसा किया। तो आपको क्या लगता है आगे बिग बॉस की पोजीशन किसे मिलनी चाहिए? इन शॉर्ट यहाँ पर क्रिट का ये कहना रहता है अपने डैड से कि बिग बॉस की पोजीशन उसे चाहिए, जिस पर निक साफ मना कर देता है कि ये बिग बॉस की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ मार्क को मिलेगी और किसी को नहीं, जिस पर क्रिट को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है पोंग को जो कि अपने गैराज में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका एक पड़ोसी पहुँच जाता है जो उसे टीज कर रहा होता है, इतने से में तुम्हारा क्या भला होने वाला है, कितना कमा लेते हो दिन का, ज़्यादा कुछ नहीं ना, कुछ है भी नहीं तुम्हारे पास, फिर भी इतनी मेहनत किए जा रहे हो, मत करो ना कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो। खैर यहाँ पर पोंग तो चुप रहता है, लेकिन पोंग चुप रहने वालों में से है, लेकिन उसकी सिस्टर दा वो मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से है। वो अपने भाई को साइड में करती है, ब्रो तुम हटो मैं देखती हूँ। वो उससे पूछने लगती है तुम्हारे पास पैसे हैं? जिस पर पर्सन बोलता है हाँ है। अच्छी जॉब है? हाँ है। अच्छी सैलरी भी है? हाँ हाँ। तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? जिस पर वो पर्सन का मुंह बंद हो जाता है, एक्चुअली उसकी वाइफ उसके पास नहीं है, वो उसे छोड़ करके चली गई है। अगले सीन में मार्क घर वापस जा रहा था जहाँ पर उसके गार्ड उसे रिसीव करने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो भी एकदम नॉर्मल पर्सन की तरीके से ही बात कर रहे होते। वो शो नहीं करते कि मार्क उनका बॉस है। अनफॉर्चुनेटली होता वही है जो कि होना नहीं चाहिए। बेली मार्क के गार्ड को पहचान लेती है और कहती है उस दिन मैं होटल में जब जॉब के लिए गई थी मैंने तुम्हें वहाँ देखा था, इसका मतलब तुम अच्छे से नाई नोई को जानते होंगे। जिस पर वो यस बोलते हैं कि हाँ मैं भी उन्हीं की कंपनी में जॉब करता हूँ। यहाँ पर बेली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मार्क से कहती है क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो, बिकॉज मैंने देखा है तुम उस दिन वहीं पर थे, तुम नाई नोई को जानते होगे ना, तो क्या मेरा एक काम कर दोगे? जिस पर अंकल आंट उसे मना करते हैं कि ऐसा कोई भी काम वो ना कहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सामने वाला बंदा कितना पावरफुल है और वो माफिया गैंग से बिलोंग करता है। इसी वजह से अंकल आंटी का तो मुंह बंद रहता है। लेकिन इसके अपोजिट में बेली तो नॉन स्टॉप बोले जा रही होती है। वो बातों ही बातों में बोल देती है कि उसने नाई नोई को देखा है, जिसकी वजह से मार्क भी शॉक में रहता है। जब वो पेंटिंग देखता है तो बहुत ही बद्दी सी पेंटिंग बनी हुई रहती है। मार्क स्माइल करने लगता है क्या यही नाई नोई है? जिस पर बेली कहती है हाँ कुछ इसी टाइप में दिखते होंगे, अभी तक मैंने देखा नहीं। जिस पर मार्क स्माइल करने लगता है। अगले सीन में पोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी बाइक की स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज कर चुका था। दाव से कहती है बाइक की स्पीड ज़रा कम करो वरना हमें पहुंचना कहीं और चाहिए और पहुंच कहीं और जाएंगे। जिस पर पोंग कहता है तुमने इतना लेट बताया मुझे बेली के बारे में, पहले बताया होता तो शायद मैं पहले आ जाता। जिस पर दा कहती है मुझे टाइम जैसी मिला मैं आपके पास आई थी बताने के लिए, लेकिन वो पंगे की वजह से थोड़ा लेट हो गया। जिस पर पोंग और स्पीड फास्ट कर देता है। मुझे किसी भी तरह बेली के पास पहुंचना है, देखना है कि उसकी सिचुएशन ठीक तो है ना, अगर कहीं उसे कुछ हो गया होगा तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। ये कहते हुए वो दोनों बेली के पास पहुँचते हैं और बेली को पकड़ करके यहाँ पर पोंग कहता है क्या तुम ठीक हो? वो बंदा कहाँ गया जिसकी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो गया था? बताओ मैं तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। दा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। बेली उसे कुछ समझाती लेकिन पोंग तो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बाहर खड़ा है, मैं तो उसे जाकर अभी देखता हूँ। जिस पर बेली कहती है वो जा चुका है। तब यहाँ पर पोंग कहता है बस मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अगर सही टाइम पर आता ना तो उसकी बैंड बजा देता। हिम्मत कैसे हुई बेली की जान को खतरे में डालने के लिए। अगले सीन में मार्क के हाथों में एक एनवलप था जिसे देख करके वो स्माइल कर रहा होता है। एक्चुअली पास्ट का सीन यहाँ पर दिखाया जाता है। वो एनवलप किसी और ने नहीं बेली ने उसे दिया था, ये कहते हुए कि वो ये एनवलप जा करके नाई नोई को दे देगी और वो उसे प्रॉमिस भी लेती है कि ये एनवलप तुम जा करके नाई नोई को ही दोगे। जिस पर मार्क भी प्रॉमिस कर लेता है क्योंकि जब वो बेली को देखता है तो बस देखते रह जाता है और उसे प्रॉमिस कर लेता है ठीक है मैं ये नाई नोई को दे दूंगा, जो कि वो खुद रहता है। उसके गार्ड्स उसे देख करके थोड़ा स्माइल करने लगते हैं। मार्क गार्ड से कहता है कि उन्हें स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है और किस बात पर वो इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं। गार्ड्स कुछ बता पाते लेकिन उससे पहले मार्क उन्हें कह देता है कि कार को सही से चलाओ। नेक्स्ट दिन में बेली पोंग और दा को समझा रही होती है कि वो लोग जिस तरीके से मार्क को समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर वो मार्क नहीं बोलती है बल्कि वो नाम बोलती है जो कि अंकल और आंट ने उसे बताया था। यहाँ पर पोंग का कहना रहता है कि उसे किसी अजनबी पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जिस पर बेली पोंग से कहती है तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा जो अब मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब बेली मार्क
पानी में जंप करे थे तो उस वक्त मार्क की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब बेली उसकी हेल्प करती है, वो उसे पानी से बाहर निकालती है और उसका ट्रीटमेंट जब हो रहा था उस वक्त मार्क को अपनी फ़िक्र ना करते हुए वो बेली की फ़िक्र कर रहा था। वो बेहोशी की हालत में भी बेली के बारे में पूछ रहा था, क्या बेली सेफ़ है, वो ठीक तो है ना। ये बात सुनते ही दा कहने लगती है, देखो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अजनबियों पे ट्रस्ट मत करो, हो सकता है कि कोई तुम्हें धोखा दे दे। लेकिन बेली का ऐसा मानना नहीं था मार्क के रिलेटेड। बेली पोंग से कहती है, वो सब छोड़ो, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी स्टूडेंट्स सारे आ जाते हैं क्योंकि उस वक्त बेली, पोंग और दा तीनों स्कूल में ही रहते। सारे बच्चे एक साथ बेली से डिमांड करने लगते हैं कि वो उन्हें स्टोरी सुनाए, जिस पर पोंग का कहना रहता है, सीनियर तो मैं हूँ, मैं कभी नहीं कहा कि बेली मुझे स्टोरी सुनाए, और तुम लोग रेगुलर स्टोरी सुनते हो। जिस पर बेली उन्हें स्टोरी सुनाने लगती है। अगले सीन में बेली को दिखाया जाता है वो सारे बच्चों को सही से बिठा करके उसके बाद उन्हें प्रिंसेस वाली स्टोरी सुनाने लगती है। और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम मार्क भी वहीं पर पहुंचा हुआ था और वो बेली को देख रहा होता है। तो अच्छा, तो तुमने बहुत सारी बुक्स को भी पढ़ लिया, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। बेली को देखने के बाद मार्क अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है वहाँ से जाने के लिए।